आज हमारे बीच में शेख अलीम जी हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट के। और कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा उद्घाटन हुआ था बैसाखी मेले का। यहाँ पे तभी सूर्यपुत्र तभी की पूजा की गई थी। उसी बीच में चलते चलते हमारी इनसे एक मुलाकात हुई थी। तो इनसे मुलाकात में हमें ऐसा लगा कि ये जो शेख साहब हैं ये बहुत ही जम्मू के लिए बहुत उत्साहित हैं। जम्मू के डेवलपमेंट देखने के लिए चाहते हैं, जम्मू को डेवलप देखना चाहते हैं। तो उस विषय में हमें इनसे जो मुलाकात की थी बहुत अच्छा लगा। उसके बीच में उस दिन बैसाखी का मेला था, तो हम बैसाखी के मेले में हमारे वो भी चल के हम बीच में दिखाएंगे। लेकिन ये जो जम्मू से चाहते हैं ये मेरी सोच से बहुत कहीं आगे जाते हैं। तो शेख साहब आपका बहुत बहुत हमारे इस छोटे से ब्लॉग में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी व्यूवर्स को मेरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय हिंद, जय डुगर प्रदेश। धन्यवाद। तो कमल भाई, ये वही स्थान है जहाँ पे कुछ दिन पहले बैसाखी मेले के ऊपर गवर्नर महादेव ने यहाँ पूजा का आयोजन किया था। और ये बैसाखी मेला, जिसको कि तवी महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, उसका उद्घाटन किया गया था। तो पूजा आयोजन करने का मकसद ये था कि हमारे जो ये पानी है, पानी हमारे जम्मू के बीच में एक ही दरिया नदी गुजरती है, वो तवी है। तो बहुत ही दिलकश नज़ारा था। तो मैसेज ये था कि भाई साफ सफाई का अभियान करें, इसको पवित्र स्थान माने। जे साढ़े जम्मू वाले बडले बडले पुला पर आके थले सुट दें पॉलीथीन। ये तो मेरी विनती है, ऐसा ना करें। ये हमारी एक ही तवी है, इसको ना आगे सुकड़ी हुई है, इसको ना ख़राब करें, इसको ना पोल्यूट करें। स्वच्छ भारत का अभियान रखें। जो अच्छा मैसेज है वो आपने लेना चाहिए। डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के विरोध में ना जाएं, ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या जम्मू की झील जो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, तैयार तो हो चुकी है लेकिन अभी तक इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो क्या इससे लोगों को कोई एक टूरिस्ट केंद्र बनेगा? ये बड़ा जो है अट्रैक्टिव प्लेस हो जाएगी। तो जब यहाँ पे पूरा फुल फ्लैज ये ऑपरेशनल और फंक्शनल हो जाएगी, और ये जब यहाँ पे बोटिंग शुरू हो जाएगी, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी यहाँ पे। लोगों को जो है किश्तियाँ चलेंगी लोगों के, उसके लिए भी मेरा निवेदन है प्रशासन से, जो लोकल स्थानीय लोग हैं, मकामी लोग हैं, उनको यहाँ जो है वो रोज़गार दिया जाएगा, ना कि बाहर से ना लाया जाए और उनको रोज़गार दिया जाए, हमारे लोग यहाँ एडजस्ट हो जाएं। तो ये जो है, जब बोटिंग शुरू हो जाएगी, ये बड़ा ही दिलकश मंजर होगा, बड़ा ही आकर्षण करने वाला जो है नज़ारा होगा जब यहाँ पे बोटिंग शुरू हो जाएगी। जब हमारी पार्क्स गार्डन्स जो है फुल फ्लैज पूरी तैयार हो जाएंगी और ज़बरदस्त प्लेस होगा। मुझे लगता नहीं है जम्मू में जो है इतनी बड़ी कोई पार्क है या इतनी बड़ी जो है झील के साथ साथ कोई एरिया होगा। ये बड़ी पार्क जो होगी नंबर 1 जम्मू में होगी। इसकी मुझे लगता है लेंथ जो है मिनिमम 2 किलोमीटर तक होगी। ठीक। तो आपने एक बात मेरी मुँह से छीन ली जो मैं पूछना चाहता कि जो रोज़गार जम्मू को मिले, बाहर वालों को ना मिले। तो मैंने देखा जो किश्ती चलाने वाले थे वो बाहर गए थे, तो क्या जम्मू वाले भी इसमें जब ये झील बनेगा क्या जम्मू को? अभी ये चूँकि यूटी है हमारी, हाँ। जम्मू यूटी है, जम्मू कश्मीर यूटी है, स्टेट नहीं है। तो अब जो प्रशासन है उनकी मर्जी है, क्या कर सकते हैं। तो एक बात और है, जैसे पंजाबियों का पंजाब, बंगालियों का बंगाल, बिहारियों का बिहार, और जम्मू वालों का डुगर प्रदेश, कब जय डुगर प्रदेश। तो ये नीड ऑफ द आवर है, हमारे जम्मू को जो है स्टेट दिया जाए, स्टेटहुड दिया जाए। ये बड़ी पुरानी मांग है, ज़रूरत भी है इस वक्त। वो कब दिया जाए, हम उम्मीद करते थे, इसी उम्मीद के साथ हमने जो है बदलाव की तरफ हम गए थे कि शायद जम्मू का भला हो, जम्मू में स्टेट आ जाए। बहुत बड़ा प्रांत है जम्मू प्रोविंस। आप देखेंगे जम्मू से लेके डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, कुठवा, अपना बणी, बसोली, बहुत सारे एरिया, रामबन लगते हैं, जिसमें तो स्टेट बनती है हमारी। और नए ज़िले क्रिएट किए जाएं, करें विकास, सही मानों में विकास करना, तो हम कहेंगे ना फिर विकास हो गया। जैसे बड़ी 20 साल पहले एक जम्मू स्टेट मोर्चा पार्टी शुरू हुई थी जम्मू के अलग राज्य के लिए। उसके बाद वो मांग बहुत ठंडी पड़ गई, आगे वो जीत नहीं पाए। तो उसके बाद अभी जो पिछले सेशन हुआ था, हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है। शहीद भगत सिंह ने कहा था, लड़ोगे मरोगे कुछ न कुछ पाओगे, डरोगे मरोगे कुछ नहीं पाओगे।
डर भी गए, मर गई। अब तो लड़ना, हमने संघर्ष करना है। एक संघर्ष और शुरू हुआ था कि अभी उसमें जम्मू जो क्या बोलते हैं उसकी असेंबली में कि हमें अलग राज्य चाहिए, तो वो मांग भी अभी मुझे ठंडी पड़ती लग रही है। उसके बाद जो राजपूत सभा ने भी ये मांग उठाई थी, नहीं हमें अलग ही राज्य चाहिए, तो क्या कितनी देर लगेगी इसको? हमें उसका पूरा समर्थन करना चाहिए, जम्मू और डुग्गर प्रदेश। क्योंकि मैं एक लिंग्विस्टिक के बेसिक के ऊपर की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे जम्मू प्रांत में डोगरी हर जगह बोली जाती है। आप डोडा जाए, भद्रवाह जाए, किश्तवाड़ जाए, रामबन जाए, बणी, बसोली, कठुआ, रजौरी, पुंछ, हर जगह डोगरी बोली जाती है। तो कश्मीर में कश्मीरी, जम्मू में डोगरी, जम्मू प्रांत में तो हमारा डुग्गर प्रदेश तो बनता ही है। तो ये बड़ी नीड ऑफ द आवर है, तो हमें स्टेटहुड दिया जाए। इससे यही विकास है, तो और क्या विकास होता है? तो करें ये विकास, सुधमा देव का टनल खोलें, रेल कनेक्टिविटी दे दें, तो कहेंगे ना हम भी विकास हो गया। कहने के तो हम बोलते हैं विकास नहीं। सर जम्मू की झील देख के तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, तो लेकिन खुशी के साथ साथ हमें इसकी जो स्वच्छता है वो उसको भी बरकरार रखना है। तो लोगों से हम भी अपील करते हैं कि गंदगी कभी पोल्यूट ना करें, पोल्यूशन न करें। हाँ, एक चीज़ तो ले लेना, स्वच्छ भारत अभियान है, तो उसका विरोध क्यों करना? ये अच्छी चीज़ है। ये तो आर्टिफिशियल, नेचुरल तो मानसर की है। मानसर का टूरिज्म भी बहुत बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, लेकिन उन लोगों को भी मांग है कि वहाँ इतना नहीं बढ़ रहा है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, इतना नहीं बढ़ रहा है। हम ही लोग जाते हैं वहाँ, बाहर से मुझे नहीं लगता है इतना टूरिस्ट आता है। नहीं, मैं लोगों से मिला था, वो उनकी मांग यही थी कि यहाँ पे जो टूरिज्म जो बढ़ावा देना चाहिए, जिस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, वहाँ पे होटल बनने चाहिए, लेकिन वहाँ पे होटल बनाने की कोई इजाज़त नहीं है। होटल वहाँ पे नहीं बन रहे, बड़े बड़े होटल, ताकि लोग आए, टूरिस्ट आए, वहाँ पे रुके। रुकने का उनको वहाँ पे कोई ऐसा स्थान नहीं है। कि मैंने पहले भी आपसे एक दिन यही सबमिशन की थी कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं है हमारे जम्मू में। आप जाएंगे ना, भद्रवाह एरिया में जाइए आप, बिल्कुल भद्रवाह में टूरिस्ट स्पॉट्स ऐसे ज़बरदस्त टूरिस्ट स्पॉट हैं। उसमें एक सेवेजदार है, सेवेजदार पर, और वो तो भद्रवाह में आता, भद्रवाह की जुरिस्डिक्शन में पड़ता है। और एक हमारी जगह है सरथल, वो बणी और लौंग और भद्रवाह के बीच में एक एरिया पड़ता है। मैं आपको यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ सभी व्यूअर्स को, एक बार आप सरथल और झाई में जाए, आप गुलमर्ग भूल जाएंगे। अच्छा, गुलमर्ग कुछ नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। कोई गार्डनिंग नहीं है, कोई फूल नहीं लगा, नेचुरल जो है वो है, कोई होटल नहीं है रुकने के लिए। अच्छा। आते हैं पर्यटक, आते हैं वहाँ, बट उनको बेचारों को फैसिलिटी नहीं मिलती। जो अगली बार जो आपने सेवेजदार का नाम लिया, वो भद्रवाह और बसंतगढ़ नहीं, सेवेजदार सिर्फ भद्रवाह में है, नहीं, बसंतगढ़ और वो बीच में लाइन है, उसके ऊपर सेवेजदार है। वो सेवेजदार भद्रवाह में। वहाँ पे एक बहुत ही पवित्र स्थान है जो कैलाश कुंड कहते हैं। अच्छा, कैलाश कुंड में जो है वासकनाग देवता जो थे वो वहाँ पे रहते हैं, और बड़ी आस्था है लोगों को वहाँ से। उसके बाद वो 3 दिन वहाँ लोग जाते हैं, शायद यहाँ से भी काफ़ी लोग जाते होंगे। और फिर भद्रवाह में एक मेला होता है, वासकनाग के नाम से मेला होता है। हाँ जी, भद्रवाही मेला 3 दिन चलता है। ये रूटीन है, ये प्रथा चली आ रही है, सालों से चली आ रही है। इसके अलावा भी वहाँ टूरिस्ट स्पॉट है, जैसे जाई है भद्रवाह में, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। वहाँ पे आप जाएंगे, नेचुरल ब्यूटी है, वो ग्रीनरी है और ग्रीन पास्चर्स हैं। वहाँ के लकड़ी के छोटे टुकड़े, और ये जो है बकरियाँ और उनके वो मैंगनियाँ होती हैं, उनको कोई साफ़ सफाई नहीं करता। थोड़े से वो बनाए हुए हैं डोम, बस 1-2 डोम है वहाँ, बाकी वहाँ कुछ नहीं। रहने में बड़ी दिक्कत होती है लोगों को। सर मैंने बसंतगढ़ में सर्विस किया। अगर बसंतगढ़ को देखा जाए तो उसके पीछे एक लौदरा पनारा जगह है, वो भी इतनी प्यारी वैली है, वो मैं देख के मेरा मन खुश है। ऐसे जैसे हमें कश्मीर में पूरा, वो पूरे का पूरा कश्मीर है, लेकिन अगर उस वक्त हम पैदल ही जाते हैं। मैं कमल भाई आपको वसूख से कहता हूँ, जम्मू प्रांत में ऐसे एरिया हैं, एवन किश्तवाड़ में भी हैं। एक बहुत ये एरिया वहाँ किश्तवाड़ से पीछे लगता है, इतना खूबसूरत एरिया है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ हमारा ये एक्सप्लोर हो जाए ये एरिया, इनको एक्सपोजर दिया जाए, तो पर्यटकों को उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लेकिन क्या है कि बदकिस्मती हमारी है, हमारा कश्मीरी रूलर्स ने हमेशा इस्तेसाल किया है। तो हमारा जो है वो
पीछे रखा गया है, तो आगे नहीं, क्योंकि एक इंसिडेंट मैं उसमें ख़त्म करता हूँ बात। ये एक बार नूरी शूटिंग हुई थी भद्रवाह में। हाँ, नूरी फिल्म। हाँ, ये अब सन मुझे याद नहीं किस ईयर में हुई थी। 1980 उसके बाद हमारे रूट को ही डाइवर्ट किया गया, कोई फिल्म इंडस्ट्री वहाँ नहीं आनी थी, आज तक नहीं आई वहाँ। अगर वहाँ पे चले जाते और नूरी फिल्म आप देखिए कितना खूबसूरत और दिलकश नज़ारे हैं, ग्रीनरी पास्चर्स हैं। अगर सारे के सारे भद्रवाह चले जाते हो तो कश्मीर में कौन जाता है? बस यही बात है, और इसीलिए तो हम कहते हैं कि डुग्गर प्रदेश, जय डुग्गर प्रदेश, हमें स्टेट होनी चाहिए अलग से। बहुत आज की बहुत अच्छा जो इनसे मुलाकात रही कि हमें अलग राज्य चाहिए। अलग राज्य से हमारा जम्मू प्रांत जो बहुत ही डेवलप करेगा टूरिस्ट स्पॉट के हिसाब से, बहुत अलग अलग, जैसे बसंतगढ़ में पूरा कश्मीर है, भद्रवाह पूरा कश्मीर है, किश्तवाड़ कश्मीर है, पुंछ भी कश्मीर है, लेकिन ये जो इलाके हैं ये डेवलप नहीं हो पाए हैं टूरिस्ट के हिसाब से। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जब हमें अलग राज्य मिले, जम्मू अलग डुग्गर राज्य मिले, तो हमारी बहुत यहाँ की बहुत तरक्की होगी। इसी के साथ हम इसको ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। नेक्स्ट टॉपिक।